हाय, दिस इज अमीना शेख on Zoom चैनल और मेरे साथ में आज एक ऐसी एक्ट्रेस है जो स्ट्रीट्स पे ऑलरेडी थी मेरे साथ में, पर आज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाली है. सो वेलकमिंग फातिमा सना शेख on Zoom चैनल. हाय समीना, वापस से. अभी आप पहले चाट खा रहे थे मेरे साथ, अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, बात और करेंगे. इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं बिकॉज हमने खुद ने देखा था स्ट्रीट्स पर कैसे लोग आ रहे थे, भीड़ हो रही थी एंड दे वर जस्ट कमिंग ऑन अ वे एंड इट कीप्स ऑन हैपनिंग के वेर पीपल जस्ट टच यू, men just keep on touching you and you don't say something. And you sometimes let go और sometimes तुम मारते हो. मैं तो मारती हूँ. आप क्या करते हो? दोनों किया है और मुझे लगता है हर लड़की या कोई भी, ज़रूरी नहीं है हर वक्त लड़की हो, क्योंकि बच्चों के साथ भी काफ़ी होता है और लड़के बच्चों के साथ भी होता है. तो हम या तो फ्रीज़ कर लेते हैं या तो हम अटैक करते हैं. बट वो सिचुएशन को गेज करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है. क्योंकि मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैं पहाड़ों में थी और मैं वॉक कर रही थी और कुछ लड़के थे, गाड़ी में जा रहे थे, 5-6 लड़के हुए, ब्लेयरिंग म्यूज़िक और वैसा, और किसी ने पीछे से टच किया, गाड़ी आगे गई. अब गुस्सा आया, लेकिन और रात का समय था, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी. बट मुझे सबसे ज़्यादा डर तब लगा जब भी गाड़ी रिवर्स आई और मैं अकेली थी और मैंने बोला ओ माय गॉड, अभी मैं करूँ तो क्या करूँ, हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन. आई रैन इन टू द वुड्स, झाड़ियों में भाग गई मैं, क्योंकि मुझे लगा कि वो शेर खा जाएंगे, वो भी सेफ होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं जा सकती मैं. बट वो सिचुएशन इतनी स्कैरी थी और वो किसी और को फेस ही नहीं करनी चाहिए. ऐसा आई विश आइडियल वर्ल्ड में ऐसा होता कि कॉन्वर्जेशंस होती ही नहीं, क्योंकि देर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट. बट नाउ दिस इज़ द रियलिटी. और ये चेंज करने के लिए हम अपने दोस्तों को, हमारे पेरेंट्स को, क्योंकि ये नहीं है कि खाली आप यूथ को बताओ, यूथ को चेंज करो. जो अभी की जनरेशन है उनको भी बताना पड़ेगा. एंड अवेयरनेस से ही चेंज आएगा. स्लो है बट होगा. एंड ऑल्सो लाइक नाउ व्हेन वी गो ऑन सोशल मीडिया, ट्विटर पे मैं अक्सर देखती हूँ या कहीं पर भी, बेसिकली वी रीड सो मेनी स्टोरीज. दिल्ली में ये हुआ, यहाँ पर ऐसे हो गया, वो स्ट्रीट पर गई थी, शाम का वक्त था, it was risky and then something or the other happened. Do you somewhere feel that we cannot completely control the situation but there could be some guidelines to follow? या एंड तभी इन्होंने भी बताया, जो हम इवेंट कर रहे थे उसमें भी ऐसे 5-6 चीज़ें. विक्टिम तो उतना ही कर सकता है जिसके साथ होने वाला है, पर जो बाई स्टैंडर है, अगर उनका अप्रोच चेंज हो जाए, क्योंकि कितनी बार होता है कि हमें लगता है यार हमें हेल्प करने की इच्छा है बट हम कैसे करें, बिना झगड़े में गए, बिना पुलिस स्टेशन जाए. सो छोटी छोटी चीज़ें होती है कि आपको दिख रहा है कुछ होने वाला है, तो आप उसको ऐसे प्रेरणा, अरे तू कैसी है यार, अच्छा चल चलते हैं. इट कुड बी अ वेरी इजी वे टू डिफ्यूज अ सिचुएशन, बट यू आर हेल्पिंग समबडी आउट. यू डोंट हैव टू बी लाइक तू मत कर, खाली बोल के अरे तू मिल गई, कब से वेट कर रहा था, एंड यू टेक हर अवे. एंड देर आर सो मेनी अदर वेज. बट आई थिंक वो जो टूल्स है ना, वो हमें सीखने पड़ेंगे. वो अगर हमें स्कूल में बताए जाए, जैसे फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एड की जगह ये वो भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, और सेक्सुअल एजुकेशन भी होनी चाहिए. क्योंकि जब तक हम ये सारी मुद्दों के ऊपर ठीक से बात नहीं करेंगे, हमें शर्म आएगी, हम छुपाएंगे, और ऐसी चीज़ें और उभरती रहेगी. That's true, and there comes a very important conversation जो आज हुआ था, and the lady who was talking to John Abraham, she said कि Bollywood films में भी they should stop having topics about eve teasing or like लड़का लड़की को छेड़ रहा है, that pattern keeps on continuing and then we feel like they have fallen in love. Do you also agree? Yeah, exactly. Do you also agree with that? मुझे लगता है कि देखो, सिर्फ बॉलीवुड को ब्लेम करना कि आप ये चीज़ ऐसे कर लो, वो फेयर नहीं है. क्योंकि बदलाव सिर्फ वो एक सिस्टम है. वो सिस्टम में आइसोलेटेड बदलाव नहीं आएगा, वो एक कलेक्टिव होता है. तो सोसाइटी इज़ चेंजिंग. जो चीज़ों की अवेयरनेस हमें पहले नहीं थी वो आज है. अभी ये कॉन्वर्जेशंस हो रहे हैं जहाँ पे एवरीबडी सेल्फ सेंसरिंग कि नहीं ये गलत है. अगर ऐसी कोई फिल्म आएगी 10 लोग उठ के बोलेंगे गलत है, जो 10 साल पहले नहीं होता. तो ये दैट चेंज इज हैपनिंग. इट्स हैपनिंग स्लो बिकॉज सोसाइटी इज ऑल्सो चेंजिंग एट अ सर्टन पेस. यू कैंट एक्सपेक्ट एन इंडस्ट्री टू चेंज एट दैट पेस. So वो टैंडम में काम करती है. Last two questions to you. The very first one is, when I travel so many times, when I'm traveling alone, my mom gets very scared, paranoid कि रात में क्या होगा, अकेली रह रही है and all these things. And I try and carry something with me, like say मैं स्प्रे लेती थी first of all. अब वो थोड़ा मैंने बंद कर दिया. Then I'm taking some equipments. What do you prefer when you're traveling alone? अभी बिकॉज आई एम ऑल्सो नोन, अभी वो सिचुएशन नहीं है, बट आई ऑलवेज हैव समबडी विथ मी, ऑल्सो बिकॉज आई हैव एपिलेप्सी, सो आई यूजुअली हैव समबडी विथ मी. बट पहले एक एंजाइटी रहती है एंड यू प्रिपेयर्ड कि अगर कोई कुछ करेगा तो आप पहले 10 सिनेरियो बना देते हो, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पे होगा, मैं या तो मारूँगी या तो ये करूँ, बट दैट्स सो
ड्रेनिंग एंड मैं तो ये रहती थी पत्थर पे, सबसे पहले मैं पत्थर ढूंढती थी आसपास किधर है, बट अनफॉर्चुनेट है कि ये ऐसे हमें सोचना भी पड़ता है, एंड आई होप दैट इट चेंजेस सून. And lastly, I have to ask you about your upcoming projects. What's next with Fatima Sana Sheikh? धक धक आ रही है अभी 13 को, यही महीने को. लिमिटेड रिलीज़ है, कुछ थिएटर्स में आएगी कुछ समय के लिए. सो आई होप दैट पीपल गो एंड वॉच इट, बिकॉज उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा थिएटर में देखने का. दूसरी सैम बहादुर आ रही है, मेघना गुलजार की, विक्की कौशल सानिया. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट वन. Thank you so much for your lovely time and all the very best. Thank you so much. Thank you.